हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। एक लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ यूपी टेट की तैयारी को लेके कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें और 120 प्लस नंबर लाकर कैसे सफलता पाएँ। आज का वीडियो यूपी टेट की तैयारी को लेकर बेस्ड है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी और एक सेलेक्टेड पर्सन के साथ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान समय में मैं असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्यरत हूं 69,000 की वैकेंसी में। इसलिए मैं समझता हूं कि आप हमें समझ सकते हैं कि हम यूपी टेट की तैयारी जो कराएंगे वो एक बेहतर रूप में कराएंगे, जिसमें मैं आप सभी को 120 प्लस नंबर लाने का लक्ष्य रखा हूं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं और मेरे तैयारी के शेड्यूल के अनुसार आप तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप आसानी से 120 नंबर प्लस कर सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है कि मैंने किस प्रकार से यूपी टेट में सफलता हासिल की, उसके बाद सुपर टेट में उस रणनीति को मैं आपके सामने रखूँगा और ठीक उसी प्रकार मैं आपको तैयारी कराऊँगा, जिस प्रकार से हम कम समय में और कम मेहनत में सफलता हासिल किए हुए हैं। उसी प्रकार आप सभी को भी तैयारी कराना चाहता हूं, जिससे आप सभी यूपी टेट में सफल होकर एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। यही मेरा ध्येय और लक्ष्य है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सभी वीडियो लास्ट तक देखें, प्रूफ के साथ कुछ फ़ोटो अपने विद्यालय से संबंधित और एक छोटा सा वीडियो क्लिप, ताकि आप समझ सके कि जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। और मेन टॉपिक हमारा है कि हम यूपी टेट में 120 प्लस नंबर कैसे लाएं। जिस प्रकार से मैंने सफलता पाई उसी रणनीति को मैं आपके सामने रखूँगा। आप वीडियो ध्यान से देखें और मेरे तकनीक को समझें कि मैं किस तरह से कम समय में 120 नंबर प्लस लाने का खाका तैयार किया हूँ, जिस पे अगर आप भी चलते हैं तो यकीन मानिए 100% आप 120 प्लस नंबर ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आइए समझ लेते हैं कि रणनीति क्या है, और उस रणनीति से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ मैं अपना अनुभव रखने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से यूपी टेट सुपर टेट में सफलता हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए वीडियो को ध्यान से। अगर रणनीति समझ में आती है और आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि इस रणनीति को मैं फॉलो करता हूं तो हमें भी सफलता मिल सकती है, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ साथ शेयर भी करें। तो आइए देख लेते हैं रणनीति क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यूपी टेट के हम सिलेबस को देख लेते हैं। पूरा लॉन्ग सिलेबस नहीं देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानेंगे कि यूपी टेट के परीक्षाओं में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ विषय, नंबर और समय। मनोविज्ञान सब्जेक्ट होता है, जिसके साथ साथ CDP मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह होता है 30 नंबर का। इसके बाद होता है पर्यावरण 30 नंबर का। इसके बाद आता है दोस्तों आपका हिंदी भी 30 नंबर का। इसके बाद संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी ऑप्शनल विषय है, कोई एक विषय आप इसमें से चुन सकते हैं, या संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू या अंग्रेजी। ठीक है, ये भी 30 नंबर का। फिर गणित भी 30 नंबर का। टोटल प्रश्नों की संख्या होती है दोस्तों 150, और टोटल 150 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं SC मतलब शेड्यूल कास्ट, मतलब कि हिंदी में बोले तो अनुसूचित जाति, जिनको 150 में से 82 नंबर लाना होता है और वह पास हो जाते हैं। और जनरल के लिए वहीं पे 90 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा सामान्य सी जानकारी। आइए अब चलते हैं उस प्रोग्राम पे जिसके हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें हम पहला सब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को पढ़ाने की हमारी रणनीति क्या है उसको समझिए।
और ठीक उसी प्रकार बाकी विषयों को होगा। इसलिए हमने एक विषय का यहाँ प्रोग्राम बताया हुआ है कि किस तरह से तैयारी होगी, ठीक है। और आगे भी हम सब्जेक्टों के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे कि उसमें हम चेंज क्या करने वाले हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। हमने यहाँ कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहले दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के टॉपिक पढ़ेंगे और वे टॉपिक जो हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा भी है, सबसे पहले उस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाएगा जो हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि हमें जिस मंजिल पे पहुंचना है, अगर उस मंजिल का रास्ता ही न पता हो कि किस प्रकार का रास्ता है और यह न पता हो कि उस मंजिल पे कौन सा रास्ता जाता है, तब तक हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा रास्ता यहाँ से पकड़े कि हमें उस लक्ष्य तक ले जाए। उसी प्रकार दोस्तों जब तक आपको इस परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन के प्रकार कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इस परीक्षा का सिलेबस अगर न पता हो तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है यह हमें बताता है कि हम किस रास्ते पे चलेंगे तो 120 नंबर प्लस लाएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में होता है दोस्तों परीक्षा का पैटर्न को समझना। अगर हम परीक्षाओं के पैटर्न को समझ जाते हैं और उसके अनुसार हम अपना रास्ता चुनते हैं और उस तरह के प्रश्नों की तैयारी करते हैं, उस तरह के टॉपिक को ढूंढते हैं, तो हमारा लक्ष्य को हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमने लिया है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर में हम क्या करेंगे कि 2011 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपी टेट के, उन सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं और उसमें से हर टॉपिक वाइज प्रश्नों को अलग अलग कर लिया है। और सबसे पहले वह टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे अगर मनोविज्ञान की ही बात करें तो थॉर्नडाइक, कोहलर, बेनिले, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इस प्रकार के और कई वैज्ञानिक हैं जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो भी तैयारी कराने वाले हैं वह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कराने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम थ्योरी कराते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं मिलता है, रूम लेके रहते हैं, स्कूल जाना होता है तो सुबह जगना होता है, फिर खाना बनाना, खाना नहाना, स्कूल जाना। 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं। तो जब 3:30 बजे आते हैं फिर थोड़ा आराम करिए, मार्केट जाइए, फिर सब्जी लाइए, खाना बनाइए। तो टाइम थ्योरी पढ़ाने का नहीं मिल पा रहा है। और जिस प्रकार से हमने पढ़ा है बिना थ्योरी के कम समय में, ठीक उसी प्रकार हम आपको भी कुछ बताना चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर इस ज्ञान को प्रवेश करें और इससे आप अपनी परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। तो थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो एक वीडियो में आपके सामने होंगे। चाहे वो प्रश्न 5 बन रहे हो, 10 बन रहे हो, 15 बन रहे हो, वे प्रश्न टॉपिक के अनुसार होंगे कि उस टॉपिक में कितने प्रश्न बन रहे हैं। और रही बात हमारी, तो हम 2016 से ही परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और 2021 तक बैठे हैं दोस्तों। 2016 से लेके 21 तक ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जिसमें हमें सफलता न मिले। और भर्तियों में आपको बैठना है तो यूपी टेट में बस सफलता से ही मतलब है। अभी तक जो नियम चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा नंबर से ज़रूरत नहीं है। अगर आप सफल हैं, मतलब कि उस परीक्षा में पास हैं, तो आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों दूसरा टाइप, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ इंक्लूड करने का यह मतलब है दोस्तों कि जो भी टॉपिक अगर हम वहाँ पढ़ रहे हैं और वह एनसीईआरटी में है, क्योंकि हम दूसरे परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, वो अभी बताना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, समय आएगा तो आप लोग भी जान जाएंगे। तैयारी चल रही है तो उसमें हमें सुपर टेट से और यूपी टेट से संबंधित जो भी प्रश्न दिखते हैं उसको मैं छांट के अलग कर लेता हूं ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। और वह जिस टॉपिक से संबंधित रहेगा उस टॉपिक में उस प्रश्न को ऐड कर लिया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया है। हमने यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण टॉपिक का एनसीईआरटी के
बुक से कवर करते हुए उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एनसीईआरटी से भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि आपको छूट जाए और परीक्षाओं में। आगे टॉपिक है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में आप देख सकते हैं कि सभी टॉपिक को केवल प्रश्नोत्तरी यानी कि बहुविकल्पी के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। ये हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो प्रश्न के अनुसार ही पढ़ाएंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है और न उतने संसाधन है कि हम आपको थ्योरी के अनुसार पढ़ा सकें। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका कोई टॉपिक या कोई थ्योरी छूट जाएगी। आप बस प्रश्न करते जाइए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। अगर आप टॉपिक खूब अच्छे से तैयार कर लिए हैं, वह टॉपिक आपको मुँह ज़बानी पूरा याद भी है और उस टॉपिक से आप प्रश्न को हल नहीं किए हैं, उस टॉपिक से आप प्रश्नों के पैटर्न को नहीं समझे हैं, तो आपको परीक्षाओं में मुश्किल हो सकती है दोस्तों। क्योंकि परीक्षाओं की सफलता की सीढ़ी परीक्षाओं का पैटर्न है, परीक्षाओं का सिलेबस है और प्रश्नों के पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए। और वही तैयारी मैं आपको कम समय में ज़्यादा न पढ़ते हुए कराना चाहता हूँ। ठीक है, आगे टॉपिक है दोस्तों मौखिक व्याख्या। मौखिक व्याख्या में दोस्तों कि बीच बीच में प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी के लिए मौखिक रूप से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच रखे जाएंगे उस प्रश्नों को हल कराते वक्त उसकी जो भी बैकग्राउंड है या उससे जितना भी टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको मौखिक रूप से आपको बताया जाएगा। आपको वहाँ नोट भी कराया जाएगा ताकि आपको परीक्षाओं में बैठते वक्त ऐसा न लगे कि यह टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों अभ्यास। अभ्यास को हमने इसलिए शामिल किया है दोस्तों जो आपको सफल होने में 70 से 80% सहायता करती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी है, सफलता की एक ही कुंजी है जो है बार बार अभ्यास करना। आप जितनी बार अभ्यास करेंगे आप उस विषय में, उस टॉपिक में निपुण होते जाएंगे, यानी कि उस विषय में आपकी मजबूती बनती जाएगी। आपको अभ्यास बहुत करना है दोस्तों। हम जितना प्रश्न कराएंगे, अगर आप उतने प्रश्नों को बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो आपको यूपी टेट में पास करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने खुद साक्षात प्रमाण हैं, आप समझ सकते हैं। आपको हम आगे दिखाने वाले हैं कि हम टीचर हैं कि नहीं। मेरी बातों पर ही बस मत जाइए, आप प्रूफ के साथ देखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमने कुछ विषय का लिया हुआ है पर्यावरण। पर्यावरण में भी सेम मनोविज्ञान विषय की तरह ही पर्यावरण को भी लिया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर पेपर हल किया जाएगा, उसके पैटर्न को समझा जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर में जितने टॉपिक पूछे गए हैं उस टॉपिक से एक एक टॉपिक को लेते हुए सारे प्रश्नों को हल कराया जाएगा। उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे जो यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनको ज़रूर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आती है बारी हिंदी की। तो हिंदी में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है और हिंदी की तैयारी आप कहाँ से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं व्याकरण की। व्याकरण में आप समास, अलंकार, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, रस, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं इस टॉपिक से आपको हम प्रश्न कराएंगे और वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो पूछने की संभावना रहेगी वो सभी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। इतना तो रही महत्वपूर्ण बात कि आपको इतना तैयार ही कराया जाएगा। इसके बाद बात आती है रचनाओं को पूछने की। रचना भी कुछ पूछे जाते हैं, उसको हमने कहाँ से तैयार किया था, उसको आप कक्षा 6 से 8 तक की हिंदी का किताब उठाएंगे तो हिंदी की किताब में पीछे आपको किसी न किसी चैप्टर में आपको मिलता जाएगा। लगभग हर चैप्टर में ही है, कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं मिलेगा, जिसमें सुभद्रा कुमारी की बातें हैं, हरिवंश राय बच्चन की बातें हैं,
बहुत ही ऐसे रचनाकारों की बातें हैं, वहाँ से आप उसको नोट करते जाइएगा। एक कापी कलम ले लीजिएगा और कक्षा 6 की किताबें उठाइएगा। आप यूपी बोर्ड की ही किताबें ले लीजिए, उसी में आपको मिलेगा, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से परीक्षा में पूछा जाता है। इसका मैं साक्षात प्रमाण हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उस प्रकार से पढ़ा हुआ है। कौन से कवि पद्म भूषण हैं, विभूषण हैं, ये सब चीज़ें वहाँ मिलेगी। अगर 6 से 8 तक की हिंदी की किताबों से आप लिख लेते हैं तो आपको उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसको हम 100% बता रहे हैं कि वहीं से पूछा जाता है और कहीं से नहीं। इस प्रकार से आप किताब लेके आएंगे कोई भी बुक से, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ रचनाएं मिलेंगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा इसमें से छांट के पढ़ें, कौन सा नहीं। आपको लगेगा कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, बहुत सारी डाउट होगा। उस डाउट को मैं इस हिसाब से क्लियर कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैं तैयारी किया हूँ। ठीक है, तो हिंदी की बात हो गई। इसके बाद आती है गणित की बात दोस्तों। तो गणित में सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो गणित का सॉल्व कराते हुए, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे हमने टॉपिक ले लिया लाभ और हानि, तो लाभ हानि से 2011 से 2013 तक यूपी टेट में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को पहले सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद उस टॉपिक से और कितने प्रश्न बन रहे हैं उस प्रश्नों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी कहीं से अधूरा न रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा यूपी टेट में 120 प्लस नंबर लाने की तैयारी और रणनीति, जिसको हमने भी फॉलो किया और हम सफल हुए। हम चाहते हैं आप भी फॉलो करें, आप भी सफल हो, आप भी किसी प्राथमिक विद्यालय के टीचर बने। इसके लिए मैं आप सभी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सफलता ज़रूर मिले। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि हम वास्तव में या हकीकत में एक टीचर हैं कि नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा स्कूल है और मैं कुछ अपने बच्चों के साथ, अगर इससे नहीं विश्वास हो रहा है तो एक आध दो और फ़ोटो देख लीजिए। इस फ़ोटो को देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे ऑफिस की है और यहाँ हम कुछ वर्क कर रहे हैं रजिस्टर में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक आध फ़ोटो और देख लेते हैं बच्चों के साथ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सुबह सुबह की फ़ोटो है जब प्रार्थना होता है। उसके बाद बच्चों को बैठा के आधा घंटा सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप किस राज्य में रहते हैं, आपके ज़िले का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, साप्ताहिक नेम हिंदी में और इंग्लिश में, महीनों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। इस तरह से सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगर इससे भी आपको नहीं विश्वास हो रहा है दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा दे रहा हूं, जिसमें आप मेरे आवाज़ को भी प्रूफ के साथ पहचान सकते हैं कि नहीं हम ही हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो KVS 2022 एवं 23 में आवेदन किए हैं, जिसकी परीक्षा 2023 में होनी है और वह एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।